उससे दूसरे किसान सीखेंगे कि अगर ऐसा करें तो पैसे कमा सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? वास्तव में ये काबिल तारीफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस जमाने में भी मैंने बहुत मेले किए, स्टेट लेवल के मेले किए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी किए हैं, बहुत मेले किए हमने एज ए डायरेक्टर होते हैं, लेकिन इतना मज़ेदार मेला मैंने नहीं देखा। इसमें अच्छी गैदरिंग सबसे जरूरी होती है, लोग आए, खूब लोग आए, दूसरे लोग 10 बजे से लेके और अब तक बिल्कुल बैठे रहे हैं, सबने सुनी है बातें, और मेरे ख्याल से इसमें वही लोग आए हैं जो आगे कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी मेला रहा, बहुत बढ़िया मेला रहा, और इसके लिए मैं SDO जो एग्रीकल्चर के हैं अजय यादव जी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छे तरीके से इसको किया। और मैं चाहूँगा कि जो भी ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं ना, वो हर कस्बे में एक मेला अपने जो इसके हल्के में आते हैं, सब डिवीजन में जो सतनारी है या और जो है, तो महेंद्रगढ़ में भी हो एक मेला बढ़िया था। तो इस तरह के मेलों का आयोजन हो तो लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और अब हमारे किसानों के स्टॉल बहुत किया, अब किसान बहुत कुछ नया करते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे किसानों को इस प्रकार के जो मेले विवाद आयोजित करता है, किसानों को क्या कहना? किसानों को तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि इन मेलों में आएँ, नई टेक्नोलॉजी सीखें और नई टेक्नोलॉजी सीख के उसको अपनाएं और अपना व्यतीत करें। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है। दूसरी बात में जो विशेष जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जी सर, वो ये है कि अब अगर खेती बाड़ी में पैदावार बढ़ानी है, अगर पैदावार में गुणवत्ता लानी है और हमें अपने पशुओं को स्वस्थ रखना है, तो अब देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और देसी खाद में हमारे पास 2 चीज़ें बढ़िया हैं। एक तो हर आदमी पशु रखता है, तो उस पशु का जो गोबर है उसको बचाया जाए, और गोबर बचाने के लिए हमारे पास गोबर गैस प्लांट है। तो गोबर गैस प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगे, अच्छी सब्सिडी है, 12,000 की सब्सिडी है, और अगर लैट्रिन कमज़ोर है तो 13,000 की सब्सिडी है। तो उसका फ़ायदा उठाएं और उसके बाद उसमें केचुआ खाद बनाएं। जो आप गोबर पे केचुआ बनाते हैं वो 1 महीना ले लेता है, इसमें 15 दिन में बन गया है। और अब एक संशोधन हुआ है जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैसेज देना चाह रहा था कि इसमें बायोगैस प्लांट में हमने संशोधन किया। पहले हम उसमें पानी डाल के घोल के डालते थे, अब घोलने की जरूरत नहीं है। अब हमने जो इनलेट पहले हमारा 4 इंच का था, अब उस इनलेट को हमने 8 इंच का कराया, तो सीधी प्राप्ति आ गया। अच्छा, इसमें पानी डालने की जरूरत क्या है? इसमें ऑलरेडी 90% पानी गोबर में 90% पानी है, तो और पानी डालने का जरूरत है? अच्छा, गलाना पानी में थोड़ी है, गलाना है बैक्टीरिया में। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो इसको गलाते हैं, तो वो अपने आप वो ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर पानी डाल देंगे तो इसकी डाइल्यूशन हो जाएगी, तो बैक्टीरिया ढंग से काम भी नहीं कर सकता। और जब अंदर डालेंगे तो अपने आप बाहर आएगा, वो भी गाढ़ा आएगा। और गाढ़ा आते ही ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ये जो रिवासा का जो जिक्र हो रहा था, जी सर, इसमें मेरा एक बहुत अच्छा मिस्त्री था, उसने अपने घर में लगा रखा आंगन में, उसमें कोई बदबू नहीं आती, कोई मक्खी नहीं बैठती, और उसके ऊपर खाट डाल कर आराम खाना खाता था। सर बिल्कुल जिस प्रकार से आपने बात की, मैं आपसे सवाल भी करने वाला था कि जिस प्रकार से बायोगैस की बात वो गैस प्लांट लगाते हैं, तो अक्सर लोगों की समस्या यही होती है, या फिर हम ये कहें कि उन लोगों ने एक विचार बनाया हुआ है कि इस प्रकार का प्लांट लगाएं तो बदबू आने लगती है। नहीं, इसमें बिल्कुल कोई बदबू नहीं आती है। रूढ़ी में बदबू आती है, घर के आंगन के सामने या घर के गेट के सामने रूढ़ी डालते हैं, गोबर डालते हैं, उसमें बदबू आती है, उसमें मीथेन निकलती है। और मीथेन का वैसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत शोर हो रहा है, वो भी मिटेगा। और दूसरा ये है कि वो मीथेन हमारी जलेगी ना, तो उपड़ा थापने की जरूरत, कितनी मेहनत बचेगी। और उपड़ा थापने के बाद में उसको जलाना, फिर धुआं, और इसमें गैस मिलेगी जिसमें आराम से वो अपना सारा जितना भी आहार बनाना है, अपने पशु आहार तैयार करना, अपना खाना बनाना, सब कुछ सारा कर सकें। और ये तो ये ठीक है, हमारा देश ऐसा है, वक्त की राजनीति है। अदरवाइज तो भाई साहब चाइना ने करके दिखाया। चाइना ने जो ये LPG है इसका इम्पोर्ट बंद कर दिया, बायोगैस को इतना ऊँचा उठाया, और आज वो सेल्फ सफिशिएंट है गैस, बायोगैस की गैस। कितने फ़ायदे हुए? किसान का पैसा बचा, किसान का उपड़ा बचा, गोबर जाएगा खेत में, हमारा एनवायरनमेंट बच गया, ओजोन लेयर बच गई हमारी, और बदबू बच गई। सर अगर किसान जो है आप जिस प्रकार से आप बायोगैस की बात कर रहे हैं, तो इसी विषय में अगर जानकारी लेना चाहें या तो उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता हो
तो विभाग उनको ये सुविधा कहाँ? ये हमारा जो हर गांव का एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, जी बिल्कुल। आप उसके पास जाइए, उनके पास टारगेट होते हैं, उसके पास नाम लिखाइए, वो अपना मिस्त्री भेजेगा, बनाएंगे। और नहीं, जो जो पैसा एग्रीकल्चर एडीओ होते हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। सबसे छोटा हमारा जो है हरियाणा में एडीओ है, जो गांव-गांव में रहते हैं, हर गांव के एक एडीओ है, उससे संपर्क किया जाए। नहीं तो हमारे सब डिवीजन लेवल पे एसडीओ एग्रीकल्चर पे वहाँ मिल लीजिए, पोर्टल पे भी होगा मेरे ख्याल से। ट्रेनिंग के लिए भी बताएंगे, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल जिस प्रकार से जो है डॉक्टर एचडी यादव ने बताया है, इस प्रकार से एक छोटी सी बात और कहनी भाई, वो बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। हमारे पास मैंने बताया था दो चीज़ें हैं। जी। अब अगर खेती को बचाना है, खेती में पैदावार बढ़ानी है और उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, पशुओं में बीमारियों से बचना है, जी सर। और हमें अपने आप में बन गए, तो दो चीज़ें हैं। तो गोबर, जो गोबर गैस प्लांट से बचेगी, और दूसरी हमारी पदाड़ी, सरसों का भूसा। जी सर। सरसों का भूसा पे मशरूम बहुत बढ़िया होता है। तो आम के आम और गुठली के दाम है। मशरूम लोग हर आदमी खाने लग गए, आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। शादी में हम जब पनीर की सब्ज़ी बनी हो और दूसरी तरफ मशरूम रख दो, आप पनीर की कोई बात नहीं लगाए, मशरूम खाते हैं। और गांव की जो छोटी छोटी दुकानें हैं सब्जी की, उन पर भी मशरूम बिक रही है। तो अब मार्केटिंग की, अरे एक मिनट रुको, तो हाँ जी साहब, अरे साइड हो जा थोड़ी। आओ साहब। चल। तो मशरूम लगा के पैसा कमाएंगे, और जब उसकी वो जो भूसी जो हमने गड़ाई सड़ाई थी मशरूम उगाने के लिए, वो खेत में जाएंगे, तो सोना उगलेगा, उससे हमारे खाद बचेंगे, डीएपी बचेगा, यूरिया बचेगा, उससे पैदावार बढ़ेगी। अब पैदावार बढ़ाने के लिए केवल और केवल एक साधन है, ऑर्गेनिक, देसी खाद और देसी अपनी पदार्थ। ये दोनों चीज़ें अगर हम पहुँचा लेंगे, उसके साथ साथ चीज़ें तो बहुत हैं। अपनी देसी बकरी पालना, अपनी देसी मुर्गी पालना और डक पालना, तालाब छोटा सा होना चाहिए। यानी कि जो है किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं सरकार की तरफ से जागरूक हो तो उनका फायदा उठा सकते हैं। अब तालाब लगाने के लिए फिशरी डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है, जी। पोल्ट्री के लिए एनिमल हस्बेंड्री दे रही है, बकरी पालन के लिए एनिमल हस्बेंड्री दे रही है, डेयरी पालन के लिए सब्सिडी आ रही है। तो हर तरह की सब्सिडियाँ हैं, फ़ायदा नहीं उठा रहा किसान। सर फायदा नहीं उठा रहा, आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, निदेशक के पद पर रहे हैं, तो ये बताइए ना कि फायदा नहीं उठा रहा, क्या विभाग की कमी है ना, कि क्या वजह विभाग क्या है? की कोई कमी नहीं या है। फिर लोगों में कमी मैं जागरूक बताता हूँ, जी। कमी मैं बताता हूँ क्या कमी है, कि हमारा यूथ जो है ना काम नहीं करना चाहता। हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है, एक नौकरी, वो भी सरकारी। चपड़ासी, अब चपड़ासी क्या तनख्वाह मिलती है, क्या कर सकता है जिंदगी में? भाई आप मशरूम लगाएंगे, 2 आदमी और भी लगाएंगे। जी बिल्कुल। आप बकरी पालन करेंगे, 1 आदमी और लगाएंगे। आप पोल्ट्री करेंगे तो 5 आदमी और लगाएंगे। तो आप तो हमारे जहन में एक बात घुसी हुई है कि हमें किसी तरह नौकरी मिल जाए, और नौकरी भी बड़ी के चक्कर में नहीं, बाहर बड़ा भारी सांग हो रहा है, फौज में भाग रहे हैं सड़कों पे। तो सड़कों पे भागने के बजाय ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे, मैंने बहुत अच्छा गाइड किया, घर में भी उनके गुंजाइश है। जी जी। फादर हेडमास्टर है, छोरा बीएससी कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, उसको बनना चाहिए था लेक्चरर, उसको बनना चाहिए था एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट, और उसको बना दिया दिल्ली पुलिस का सिपाही। तो उसकी मेंटलिटी क्या होगी, जो मेन मेंटलिटी जो हमारे समाज की है, मैं बता दूँ, हमारे समाज की मेंटलिटी है कि अगर ये फौज में भर्ती हो गया तो इसके एमएससी तो छोड़िया होगी और बढ़िया रिश्ता होगा, एक कार आएगी, और वहाँ भी यही भाई, उस लड़के को मैंने जिसको गाइड किया था कि इसको तो आईएएस बनाएंगे यार, वो लग गया दिल्ली पुलिस में। मैंने कहा तुमने क्या किया भाई, तू सरपंच, 15 एकड़ ज़मीन, उसकी वाइफ सरपंच, खुद हेडमास्टर, और 15 एकड़ ज़मीन, तू भी नहीं पढ़ा सकता बच्चे को, तू भी टाइम नहीं दे सकता, तू भी इसको अगले जन्म दे देगा, तो दोबारा जन्म तो नहीं दे सकता। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये एक हमारी लड़की वालों की भी गलती है कि +2 लड़का एयरफोर्स में लग गया, एमएससी छोड़ी देगी, कैसे मिसमैच तो होगा ही होगा। सर समस्या तो वही है ना, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारी जो किसान है वो लगातार खेती से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि जो यूथ है वो नहीं आ रही है। कोई ना कोई तो कारण ऐसा होगा कि वो अपने पेरेंट्स को देख रहे होंगे कि भाई खेती के अंदर इनको ये समस्या हुई है या इनको मुनाफा नहीं हुआ है, तो वो क्या कारण है कि लोग दूर क्यों हो रहे हैं?
वो कारण क्या हुआ, जैसे मेरा ही बच्चा है, मेरे पास खेती है 5 एकड़, मैंने कहा ये काम तो मैं कर लूँगा। जी काम क्या है अब खेती में? अगर आप सरसों उगा रहे हो, आप बाजरा उगा रहे हो, क्या काम है उसमें? ट्रैक्टर वाले को फ़ोन कर दिया, जोत गया, ट्रैक्टर वाले को बीज दे दिया, बिजाई कर आया। इरिगेशन के लिए छोटे फवारे आ गए, लगा दिया मैंने, कुछ नहीं करना करना। और उसके बाद काम क्या है बताइए आप? हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग में हमारे यूपी की लेबर आ जाएगी, लेबर से करवा लूँगा। तू तो पढ़ ले भाई, और वो ना पढ़ता है और ना नौकरी लगता है। और जब वो MSc कर लेता है, जी जी MSc या MA कर लिएगा आदमी ने, MA कर लिया, अब वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने भी तो एक कर रखा है कि 45 साल तक सर्विस लग सकता है। हाँ जी 45 साल का हो जाएगा जब तक तो वो फार्म भरता रहेगा, और 45 साल के बाद क्या वो खेती लायक रहेगा? फिर यहाँ उसकी पर परिस्थिति, बहुत जो है बड़ी बात युवाओं के लिए एक जो अगर युवा जुड़े ना, मार्गदर्शक का काम जो है कर रहे हैं HD यादव जी, जिस तरह से बता रहे हैं युवाओं के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छे काम की चीज़ है। भाई युवा मेरे साथ जुड़ जाओ, जी और 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ कितनी भी ज़मीन हो, अगर फौजी से या एयरफोर्स वाले से अगर 3 गुना हम पैसा उसको नहीं कमवाते तो भाई हमसे ले जाएगा। इतनी है इसमें इनकम, लेकिन वो हमारे हिसाब से करे खेती। बिल्कुल। अब हम यानी कि, एक जो है एक खेती करने के लिए भी उसको उचित गाइडलाइन की आवश्यकता हाँ, वो हम देंगे, वो हमारे पास है, वो हमारे डिपार्टमेंट्स के पास है। ये वो है क्या, ये 10 डिपार्टमेंट ने बताया लगे हुए हैं, तो ये सारा काम चल रहा है। अच्छा, इसमें हम एक क्लब बना रहे हैं। अच्छा तो मैंने अभी एक सेमिनार रखा था प्राइवेट में, FPO है मेरा एक, FPO में जुड़ गया हूँ, तो उसमें हमने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सेमिनार रखा। मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने सिर्फ अखबार में दे दिया और अपना पंपलेट छपवा दिए, अखबार में डलवा दिए, जी जी और मैंने व्हाट्सएप पे जो भी मिला उसको लिख दिया। मेरे पास बहुत अच्छे किसान आए हैं, 50-60 किसान मेरे पास अब हो गए। अब हम खेती करेंगे। अब हमारे जो है हर सेकंड संडे को, हर संडे की तो हमारी एम्स की मीटिंग होती है, इसलिए नहीं रखते, तो सेकंड संडे को हमारी मीटिंग होगी, और वो हम किसी जागरूक किसान के यहाँ करेंगे, प्रोग्रेसिव किसान है उसके यहाँ करेंगे, ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो उससे कुछ सीख के आएँ। तो इसी चक्कर में अगली 14 मार्च को हम जा रहे हैं सिक्कर। वो आया था हमारे, सिर्फ अखबार को देख कर आया था, और बहुत तगड़ा किसान है, नेशनल लेवल का किसान है, और उसने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। उसने क्या कर रखा है, एक तालाब बना है, तालाब मछली पालन करता है, मछली के लिए खुराक चाहिए। ये जो आपका गोबर है, ये मछली की बहुत अच्छी खुराक है। आपकी पोल्ट्री की जो बीट है, ये बहुत अच्छी खुराक है। मींगण बहुत बढ़िया है। तो उसने क्या करा कि एक सिरे पे एक तो डेयरी बनाई जी डेयरी पक्की है, डेयरी का मलमूत्र सारा जोड़ में जाता है। उसके बाद पोल्ट्री बनाई, जाली बना के, जाड़ बना के, खंभे गाड़ के, और उसमें पोल्ट्री रख दी। देसी मुर्गियाँ, अब देसी मुर्गी आप देखिए 1000 रुपये की एक जाती है। क्या लगता है उसको तैयार करने में? 200 रुपये लगते हैं। मेरे ख्याल 2 महीने 3 महीने में तैयार हो जाती, 3 महीने में तैयार हो जाती है मुर्गी। 1000 रुपये की बिकती है। अंडा उसका 50 रुपये से ज़्यादा का बिकता है। तो ये क्यों नहीं करते हम? छोटी सी एक चाहिए, इतनी जगह चाहिए हमें, इतनी जगह में हो जाएगी। अक्सर सर लोगों के साथ जिस प्रकार से आप बता रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ मार्केटिंग की भी समस्या आती है लोगों को कि मार्केट कहाँ करें। बकरी की मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। बकरी का दूध अगर मार्केटिंग करें आप गुड़गांव या दिल्ली में, जी सर, तो आप वो 200 रुपये 500 रुपये किलो तक भी बेच सकते हैं, क्योंकि बीमार आदमी पीता है, ये दवाई है। अच्छा, बकरा है, मेरे ख्याल से इससे महंगा मीट नहीं है, मुर्गी से महंगा मीट है इसका बकरे सबसे। उसके बाद वे बच्चा आपकी फीमेल होगी उसको रख लीजिए, जी जी मेल होगा उसको बेच दीजिए, पैसा आ रहा है आपके पास, रेगुलर कमाई आ रही है। मेल है, इससे ज़्यादा कमाई हो सकती है। कम से कम 3 बच्चे लगा के चलिए भाई, कभी 2 दिए कभी 1 दिया, साल में 2 बार जाती है। 3 बच्चे हैं और 3 महीने में 1000 रुपये के हो रहे हैं, 3000 के बच्चे हो गए। 1000 की बकरी ली, 3000 के बच्चे हो गए, 3 गुना हो गए। पहले तो इससे डबल थी इनकम, लेकिन अब का जो चल रहा है सीजन, अब कह दिया बर्ड फ्लू आ गया तो बकरी बिकी है भाई, वो तो खाना बंद कर दिया लोगों ने, मुर्गी अंडे खाने बंद कर दिए। तो देखो, अब हमें ये नहीं कहते कि हमने तो पैसा कमाना है। अब नू कहें कि ये भाई पाप का धंधा है, पाप का धंधा तो गेहूँ खाना भी है, गेहूँ में भी जीव है।
जब तो उगता हो। तो ये नहीं है भाई, हमें अपना जो है कैसे पैसा कमाना है उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, हम नहीं काम बढ़ाएंगे, ये भाई साहब बढ़ाएंगे तो ये बेचेंगे। खानिया तो